बेहद की परम शांति है। सबका स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे। देखिए, आज हम एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एक कॉल पे किसी से बात हो रही थी, तो बात होते होते उन्होंने बोला कि हम तो ज्ञान को बहुत ढूंढ रहे थे, हमने बहुत थियरी सुनी। बात होते होते यहाँ पहुँची कि भाई हमने बहुत थ्योरी सुनी, बापूजी की सुनी, ब्रह्मा कुमारी की सुनी, ओशो की सुनी, और काफ़ी लोगों की सुनी, लेकिन सच क्या है वो अभी समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे सामने ये उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की और वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ सभी को। जो नए हैं वो, जो पुराने हैं वो, पुराने तो उनको तो क्या कहेंगे, पर जो नई आत्माएं हैं, नई जो आत्मा है उनके लिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि हम बहुत सारी थियरी सुनते हैं। हर रोज़ एक नई थियरी हम YouTube में सुन रहे हैं। तो मैंने उनको कुछ सजेशन दिए कि आप इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपका बिलीफ क्या है। ठीक, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपके जीवन का लक्ष्य है क्या, आपके पास इसका प्रश्न का जवाब है? नहीं है। तो आप सबसे पूछिए, ठीक है, बापूजी से भी पूछिए, उन सबसे पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है। अब अलग अलग जगह पे, अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हमारी भी पढ़ाई है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। तो आप उनको पूछिए कि ये पढ़ाई करने का मकसद क्या है, मेरे इस पढ़ाई से क्या हो जाएगा। आप ब्रह्मा कुमारी में जाएंगे तो आपको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की पढ़ाई बताएंगे। वो ये पढ़ाई बताएंगे कि ये कलयुग खत्म होने वाला है, सृष्टि का विनाश होने वाला है और सत्युग आने वाला है। ये पढ़ाई आपको समझाएंगे। समय का इंतजार के बारे में बताएंगे। यस। तो उसके बाद हम ओशो की बात करें तो ओशो की थियरी एकदम क्लियर नहीं थी कि हमें क्या बनना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर वो ये चाहता था कि सब सन्यासी बने। तो उन्होंने सबको लाल कपड़े पहना के सन्यासी बनाने की थियरी समझाई। उनके बहुत सारे फॉलोअर अभी भी इस तरीके से है। तो ऐसी तरह तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, गलत कोई भी नहीं है, सबका एक अपना अपना लेवल है। हमें उनको सुनना है, समझना है, फिर अपने आप के लेवल को तय करना है। जैसे हमने कल ग्रुप में एक वीडियो डाला था, उसके अंदर कृष्ण और बलराम जी को उनके गुरु है वो अलग अलग कलाओं के बारे में समझा रहे थे कि पेड़ पौधे एक कला के हैं, जानवर जो है वो 2 कला के हैं, और उससे आगे जो मानव है वो 3 कला के हैं, मानव है वो 4 कला के हैं, योगी है 6 कला के हैं, और जो अवतार हैं, जो भगवान के डायरेक्ट अवतार है वो 10 कला के हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। तो हमें पहली बात तो ये कि उन्होंने ये भी बात की कि सनातन ज्ञान का, तो मैंने उनको बोला पहले आप अपनी बिलीफ तय करो। आपको कौन सी थियरी पसंद आती है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके अंदर की आवाज़ क्या है। बिलीफ सिस्टम मतलब अंदर की आवाज़। ठीक बात है। आपको ये तय करना है कि आपको किस चीज़ में बिलीफ है। हिंदुइज्म में बिलीफ है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम धर्म में है, आपको किस किस चीज़ में बिलीफ है आपका। क्या आपको लगता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, कि मस्जिद जाना चाहिए, कि चर्च जाना चाहिए, कि कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो आप पहले अपना बिलीफ तय करो। तो उन्होंने बोला बिलीफ कैसे तय होगा। मैंने कहा आपकी अंदर की आत्मा क्या बोलती है कि चारों तरफ घूमते रहो, कहीं तो आपको टिकाएगी ना। तो आपकी अंदर की आवाज़ को पकड़ो कि आपके अंदर की आवाज़ क्या है। अगर आप मान लीजिए कई जन्मों से आप एक ही बिलीफ को फॉलो कर रहे हैं, तो आज भी आपकी वही बिलीफ होगी। अगर ये शिव की दुनिया होती, ये शिव की रचना होती, तो हर व्यक्ति जो है इस धरती पे शिव को ही पूजता, शिव को ही मानता। परंतु अलग अलग धर्म अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लैनेट से आए हैं, तो उनके उनके रचयिता, उनके रचना, सब 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 कुछ अलग है। तो ये आपको गहराई से समझना होगा। आपको तय करना है कि सत्य क्या है। हम आपको ये सत्य के लिए कभी कोई फोर्स नहीं करेगा। आपकी बिलीफ तय करेगी कि मेरी अंदर की आत्मा क्या मानती है, मेरे को क्या सच्चाई लगती है। यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये खोज करना होगा। तो वो ये कह रहे थे कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है। तो मैंने कहा ये तो आपका प्रॉब्लम है, हम तो एकदम क्लियर है ना।
हमारे ज्ञान में, बेहद के ज्ञान में सबसे पहला हमारा लक्ष्य बताया गया कि मनुष्य जन्म है, तो ये मनुष्य सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, है ना। आप उसका ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई वो वाला वीडियो देखिए, पृथ्वी कैसे बनी वो वाला वीडियो देखिए, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी कैसे बने ये वाला आप वीडियो देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब अलग अलग वीडियो देखेंगे, आपको सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का जब ज्ञान समझ में आएगा, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या। क्या ये सृष्टि 500 साल पहले अमेरिका था? नहीं था ना। तो आज कहाँ से आ गया? क्या 500 साल बाद अमेरिका रहेगा? अमेरिका क्या कोई भी देश रहेगा? अब सोचिए ना। तो ये कहाँ से सडनली ये सब बिलीफ वाले लोग आ गए हैं? और ये सनातन धर्म तो 30.4 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब सोचिए, हमारी पृथ्वी बने 15 करोड़ साल, 15 बिलियन साल बता रहे हैं, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि रियल में क्या है। साइंस अपना, हो सकता है उसकी थियरी थोड़ी सी गलत हो, परंतु आपको साइंस ने इतने सारे प्रूफ दिए हैं इस धरती लोग कब बना, मतलब मनुष्य जाति कब से इस धरती पे हैं, और उनकी जब क्या बोलते हैं, बहुत सारे टेस्ट हुए जिससे पता चला कि हमारे पुराने से पुराने जो मनुष्य है कितने सालों पहले मिले थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस अभी प्रूफ कर रहा है, हर शास्त्र प्रूफ कर रहे हैं, है ना। आप अपने आप को सोचिए कि आप कौन सी कला की आत्मा है ना। कि आप 0 कला के हैं, 1 कला के हैं, 2 कला के हैं, महामानव है, देवता है, दानव है, यक्ष है, किन्नर है, कौन है आप? खुद तय करिए। कोई आपको थप्पा मारने नहीं आएगा, आप खुद अपना थप्पा खुद लगाएंगे। तो ये सभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, देखिए गलत कोई नहीं है, जिसको जितना समझ आया उसने उतना दुनिया को समझाया। आज अगर मुझे ये लगता है कि नहीं मैं सिर्फ मनुष्य हूँ, तो मैं दुनिया को यही समझाऊंगा ना कि मैं सिर्फ मनुष्य हूँ। पर बापूजी ने हमें ये समझाया, बेहद के ज्ञान ने ये समझाया कि ऐसे अनंत अनंत पृथ्वी और है, अनंत अनंत दुनिया और है, ऐसे कई मृत्यु लोग हैं, कई परम धाम है। बेहद के परम धाम का वर्णन वाला वीडियो सुनिए। ऐसी कितनी सारी जगह है, कितना सारा जीवन है, हर जगह पे क्रिएशन है, कहीं पर भी सीमित नहीं है। ये बेहद है, बेहद इनफाइनाइट। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये जीवन मिलेगा। चाहे मंगल पे जाओ, बुध पे जाओ, शनि पे जाओ, ये सूर्यमंडल को क्रॉस करो, दूसरे सूर्यमंडल में जाओ, हजारों लाखों धरतियों को क्रॉस करो, उसको सबको चेक करो, जाओ साइंस वाले के पास पूरी खुली छूट है। आने वाले समय में ये सब भी क्लियर हो जाएगा, तभी तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। लेकिन तब तक कितना समय निकल गया होगा, ये मृत्यु लोक का कितना समय निकल गया होगा, है ना। तो सबको सुनने के बाद अपने अंदर झांको कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। बेहद के ज्ञान के अंदर हमें स्व परिवर्तन सिखाया है। मतलब हम जो साकारी है, पहले हम थे आकारी, आकारी से पहले थे निराकारी। तो जो हम बेहद की कला के परम धाम से जो हम आए हैं, हमारे अंदर अरबों खरबों सूर्य की शक्तियाँ हमारी आत्मा के अंदर है, पर वो पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती गई, और धीरे धीरे हम 5 तत्वों के शरीर में फंस गए। तो हमें ये तय करना कि आपके अंदर क्या आवाज़ आ रही है ना। मैंने कई लोगों से जब बात की है तो वो लोग बोल रहे हैं हमेशा से, मतलब मुझे कितने लोगों के नाम याद है जो हमारे ज्ञान से जुड़े, उन सभी लोगों ने मुझे बोला कि हमें अंदर से आवाज़ आती है कि हम धरती के है ही नहीं, हम इस धरती लोक के नहीं हैं, हम बहुत कम बार बने हैं मनुष्य, हम मनुष्य में फंसने वाले लोग नहीं हैं, हमें काम लोभ मोह अहंकार से हम कब से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब ऐसी आत्माओं की खुद के अंदर वो कैपेसिटी है, उनके अंदर वो ज्ञान रिकॉर्डेड है। तो अंत में मैंने उनको यही समझा कि आपके अंदर क्या रिकॉर्डेड है उसको आप खोजने की कोशिश करें। आपको जहाँ सच्चाई लगे अब वहाँ जाके अपनी हिम्मत को लगाएं, आप अपनी आत्मा का कल्याण करें, है ना। तो हर जगह पे अलग अलग है, कोई थियरी ऑफ कर्मों को मानता है, कोई थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानता है ना। कोई किस चीज़ को मानता है, कोई चीज़ को मानता है। तो हमें समझना ये है कि आपकी आत्मा क्या कहती है ना। आखिर तो हम क्या करते हैं, अपनी खुद की तो सुनते हैं, किसी और की सुनते हैं नहीं। सारे सब है, हेल्प सबने की कुछ ना कुछ समझने में और समझाने में। हम सीनियर केजी से लेकर 12वीं तक आए हैं, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग पढ़ाया गया, लेकिन तय तो आपने किया है ना कि मैंने पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन जाना तो वहीं जगह पड़ेगा ना। तो हद और बेहद दोनों का ज्ञान है। हद मतलब इनफाइनाइट,
सिर्फ एक धरती का ज्ञान है। ये धरती से बाहर कुछ भी नहीं है, जो है यहाँ है, यहीं पे स्वर्ग आएगा, यहीं नर्क आएगा। तो ठीक है, यहाँ तो ये चक्र चलता ही रहता था, लेकिन जब महाकाल, बेहद के महाकाल प्रलय का जब समय आता है तो पूरे धरती क्या ऐसे अरबों खरबों धरतियाँ खत्म हो जाती है एक साथ, ऐसी हज़ारों गैलेक्सियाँ खत्म होती है, ऐसे हज़ारों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, मल्टीवर्स भी खत्म हो जाते हैं। तो ये वाली समझने की बात है कि क्रिएशन का कोई एंड नहीं है, ये हद की दुनिया में और बेहद की दुनिया में भी। लेकिन हमें जाना कहाँ है, हम चाहते क्या हैं, क्या हम इस धरती लोक का रस भोगने आए हैं, क्या हम यहाँ फंसने आए हैं, ये तो आपको तय करना है। स्व परिवर्तन कितने समय में आपको करना है वो तो आपको तय करना है, कितने जन्म और लेने हैं वो तो आपको तय करना है। जिनको किसी की खोज ही नहीं है, वो बस जो खा पी के मजे करने वाले लोग हैं, उनको तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। आप शास्त्र में ढूंढिए, शास्त्र में लिखा है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए भी तुम्हें 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो बेहद का ज्ञान तो जब तक आप वो हायर डायमेंशन की आत्मा नहीं होंगी तब तक तो समझ में आने वाला ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की कैपेसिटी को पहले तो चेक करें, है ना। जब आपको ज्ञान समझ में आए, आपकी बिलीफ बदलने लगे, आपको लगे कि नहीं मैंने अब मेरा स्व परिवर्तन किया है, अब मेरे अवगुण सब खत्म होने लगे हैं इस ज्ञान के माध्यम से, है ना, तब आप इसकी जर्नी को आगे बढ़ाएं, अपने अंदर परिवर्तन ले आए, फिर विश्व परिवर्तन का कार्य करें, है ना। तो जीवन का कल्याण, हमारी आत्मा का जो कल्याण है, हमारी आत्मा के क्रिएटर को समझने का जो ज्ञान है, ये तो इतना अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान है कि आपको इसके लिए अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट सुनना पड़ेगा, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट सुनना पड़ेगा, और आपको जो है इंटरव्यू विद बापूजी का जो प्लेलिस्ट है वो भी सुनना पड़ेगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर वो ज्ञान मंथन होगा नहीं, तब तक जो है आप सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए यहाँ कहीं आत्माएं आई और कहीं गई, उसका कारण क्या था, कुछ समय के लिए तो ये ज्ञान समझ में आया, परंतु मोह माया, आकर्षण, है ना, अटैचमेंट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे कई जो विकार हैं वो नहीं छोड़ पाए, और इसीलिए उन्होंने उनको खींच लिया। वो जो आसक्ति है, वो आसक्ति मन कहीं टिकने ही नहीं देती, इस बात को आप समझ लें, है ना। आसक्ति जो है विषय, वस्तु और किसी के भी प्रति हो सकती है ना। तो वो आसक्ति जो है वो बड़े से बड़े ज्ञानी को भी डुबा देती है। आई बात समझ में। फिर जब आसक्ति जाती है तब ज्ञान लगता है ओ ये तो बात सही थी। कल एक हमारे बहन से बात हुई थी, तो 18 जनवरी के बाद उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया। अब फिर 2 साल बाद वापस जुड़ी कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले हमारे मन में संशय था, अब संशय चला गया है, ये हुआ वो हुआ। मतलब ये स्व परिवर्तन न करने के कारण ये कितना परेशानी आपको हो रही है। जाना तो सबको फिक्स है, आज जाए या कल जाए या परसों जाए या 5 साल बाद जाए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ तारीख का ध्यान रख के बैठे कि 2036 आएगा या 18 जनवरी आएगा तभी हम जाएंगे, है जी। सोचने वाली बात है। तो हमें तारीख का इंतज़ार नहीं करना, समय का इंतज़ार नहीं करना, खुद को तैयार करना है। अगर खुद को तैयार नहीं करेंगे तो आपको कई जन्म और भी लेने पड़ेंगे। ये सुन लीजिए, आपने अपनी तैयारियां नहीं की है तो आपको कई जन्म और लेने पड़ेंगे। बापू जी तो बोलते हैं कि बेहद की आत्मा 108 तैयार हो जाएगी उस दिन, और उस समय 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, है ना। तो इस बात को आप समझें। अगर आप वो क्वालिटी की आत्मा है तो आप अपने ऊपर फोकस करिए। अगर आप वो क्वालिटी की आत्मा नहीं है तो फिर आपको और पुरुषार्थ करना होगा, और मेहनत करनी होगी, अपने आप को परम प्रकाश और परम लाइट से भरना होगा, अपने आप को जागृत करना होगा, है ना। तो आपको नहीं जन्म लेने, ये तो सत्य है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा। आप स्वर्ग का सुख भी भोगना चाहते हैं, अपना नाम भी चाहते हैं, अपना पहचान भी चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी मुझे सब याद करे, तो फिर तो यहीं फिर आओगे ना। वो तो सब भी आपको याद करेंगे, आपकी आरती उतारेंगे मंदिर में, फिर ऊपर से बैठ के क्या करोगे। फिर आपको अटैचमेंट होगा, फिर आसक्ति होगी कि यार ये तो मेरे भक्त हैं, ये तो मेरे चेले हैं, इन सबको मुझे लेके जाना है, इनको तो कैसे छोड़ के जाऊँ, मैं क्या करूँ इनके लिए, तो इनको तो सदगति करानी ही करानी है, कैसे भी करके करानी है। फिर गुरु भी ऊपर बैठा बैठा बेचारा तप लोक में बैठा बैठा उनके ऊपर फोकस करता रहेगा, ना वो परम धाम में जाएंगे ना उसके चेले ऊपर आएंगे। अब चेले के मन में, उनके मन में तो ये बात यहाँ समझनी है कि हम स्वयं को देखें, है ना। दुनिया में बहुत कुछ है, हमें क्या चाहिए वो तो देखो। क्या हम दुनिया को खरीद सकते हैं? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है नहीं, है ना।
तो हमें अपने गोल को सीमित करना है ना, हमें अपने गोल पे आगे बढ़ना है कि भाई मुझे एक जीवन मृत्यु में नहीं आना, ना मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, है ना, मैं तो बेहद की दुनिया में ऐसे अमर लोक में जाना चाहता हूँ कि मुझे मुड़ के भी यहाँ वापस ना आना पड़े, है ना, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दिखने का सुख है, नाम का सुख है, बाकी और कुछ नहीं है। यस, तो कहने का मतलब ये है कि स्व परिवर्तन ही आपका अंतिम लक्ष्य और यही चरम सीमा है आपकी, है ना, परम बिंदु है, यहाँ तक पहुँच जाए। इस बात को समझ ले कि कौन से ज्ञान ने आपको क्या क्या सिखाया। स्व परिवर्तन नहीं सिखाया तो फिर क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। हर जगह लिखा ही हुआ है अच्छे बनो, ज्ञानी बनो, योगी बनो, ये बनो, वो बनो, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, और दुनिया का आदि मध्य और अंत को हम कैसे समझेंगे, दुनिया को हम कैसे बदलेंगे। विनाश तो अभी भी नहीं होना, अभी भी 4 लाख साल तो कलयुग के बाकी है। अगर दुनिया ऐसे ही चलती रही तो हर साल कोरोना जैसे आते रहेंगे, इसको कैसे कैसे निपटेंगे बताओ। ये चीनियों को कैसे कैसे निपटाओगे। 1960 में भी वो ऐसे थे, आज भी वो ऐसे ही है। 62 के युद्ध में भी वही कर रहे थे, आज भी वही है ना। तो ये जो आसुरी संप्रदाय हैं वो तो रहा है और रहेगा, है ना। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी इस धरती लोक पे मनुष्य बन के आए हैं। सब अपने अपने अनुसार जो है वो अपने कर्म कर रहे हैं। हम कौन है इन कैटेगरी में से। हमें अपने आप को चूज करना है ना। हमें अपने आप, क्योंकि आप ही अपनी किताब है। आपको ही पता है कि मैंने कौन से कर्म किए, आपको ही पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो हमें तय करना है ना जीवन में कि अब क्या बाकी है जीवन में, क्या रह गया जीवन में, अब क्या क्या पाना है और क्या भोगना है। तो ये सब कुछ आपको ही तय करना है। तो ज्ञान सबका सुनिए, उसके बाद में आखिर में बेहद का ज्ञान भी सुनिए, पर पूरा सुनिए, तभी आप डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे सही है। पहली स्टैंडर्ड पे आपको वही सिखाया जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर जब आप 11वीं में पहुंचेंगे तब बताएंगे 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। 1 into 1 करेंगे तो वापिस 1 ही आएगा, है ना। 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जीवन में समझ में आती है। तो सबके अपना अपना ज्ञान है, किसी को हम गलत कहना ठीक नहीं समझते। हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ये हमें एफर्ट करने होंगे अपने आप को। तो आशा रखता हूँ ये बात सबको समझ में आ गई। खुद तैयार होंगे तो समय अपने आप समीप आएगा। हमें अपना समय, परिवर्तन का समय नज़दीक लाना है। आप समझ रहे बात को। जब तक हम अपने आप को अपने समय के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, अपने बदलाव पे हम फोकस नहीं करेंगे, तो आपका ध्यान रखने वाला कौन है। कोई भी तो नहीं। आप इतने ही तो खुले सांड की तरह जन्म पे जन्म लिए जा रहे हो। बेहद की आत्मा भी तो 5000 साल से आई है, आई कि नहीं आई। फिर तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने दिव्य लक्ष्य को नहीं जानेंगे, अपने विश्व कल्याण के लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तब तक तो हम यहीं रह जाएंगे, फंसे रह जाएंगे। तो अब जीवन मुक्ति का ज्ञान जो है मिल चुका है और सभी बेहद की आत्माएं हर पल जागृत होती जा रही है और सब लाइट हाउस, माइट हाउस बनती जा रही है। सबके अंदर परम 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 महाशांति आ चुकी है और सब पूरी दुनिया को मिल के महापरिवर्तन की ओर आगे लेके जा रहे हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी paramshanti.org वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिलेगा। वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का एक बॉक्स रखा हुआ है, आप उस कॉन्टैक्ट के बॉक्स को भरिए। आप अपना ईमेल आईडी भेजेंगे तो तुरंत ही आपका इंक्वायरी फॉर्म हमारे पास आएगा। तो हमारे जो भाई हैं आपको ज़रूर से मदद करेंगे। तो इसीलिए आप अपना समय और शक्ति सही दिशा में लगाएं, आगे बढ़िए। संसार को आप जैसी महान आत्माओं की बहुत बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा ही श्रेष्ठ आचरण कर सकती है और उनके ही श्रेष्ठ कर्म और उनके ही श्रेष्ठ संकल्प इस दुनिया को बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।